लखनऊ के एसजीपीजीआई डायरेक्टर प्रोफेसर आर के धीमन को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे साथ में बात करने के लिए प्रोफेसर धीमन जी हैं। बात करते हैं। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं आप पद्मश्री पाने के बाद? देखिए, इस अवार्ड को पाने के बाद बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, अपने लिए भी और अपने साथ की टीम, जी। जिसमें हमारे साथ वो लगे रहे और हमने कार्य किया डिफरेंट टाइप्स के। जी। सर, अगर आपके सफ़र की शुरुआत की बात की जाए तो कहाँ पर आपका जन्म हुआ, कैसे शुरुआत हुई और इस पद्मश्री अवार्ड पाने के पीछे आप किसको मानते हैं कि किसका ये आशीर्वाद है? देखिए, जहाँ तक आपने कहा जन्म कहाँ हुआ, मैं सहारनपुर को बिलॉन्ग करता हूँ, जो वेस्टर्न यूपी में है। और मेरी एजुकेशन पहले 5 साल प्राइमरी स्कूल में हुई है। उसके बाद में कॉलेज है, गुरु नानक इंटर कॉलेज में हुई है और 12वीं तक रहे हैं। उसके बाद हमारा सिलेक्शन हुआ मेडिकल में, किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज 1978 में। एमबीबीएस किया वहाँ से एमडी मेडिसिन किया। उसके बाद में टर्निंग पॉइंट हुआ कि हमारा सिलेक्शन जो है संजय गांधी पीजीआई में ही गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में हुआ और हम इस संस्था के पहले स्टूडेंट भी रहे हैं। अब आपने कहा कि श्रेय किसको दिया जाए, दो लोगों को मैं श्रेय करूंगा, क्योंकि मेरी लाइफ की जर्नी जो है आज 64 साल के आसपास पहुंच गई है। बचपन का और शादी से पहले का तो हमारे माँ बाप का पूरा योगदान रहा। हमारे फादर जो हैं बहुत ही हार्ड वर्किंग टीचर रहे हैं। सुबह निकल गए, शाम तक पढ़ाना, ये सारी चीज़ें करना, और बहुत ही बिज़ी रहे, तो काफ़ी कुछ सीखा है कि एक ऑनेस्ट रहना और काम अपना करते रहना, कोई चीज़ काम अधूरा नहीं छोड़ना। तो ये जो डिसिप्लिन हमारे जीवन में आया है, ये हमारे माता पिता से आया है। पर्टिकुलरली फादर का मैं कहूँगा कंट्रीब्यूशन इसमें हमारे को रहा है। और शादी के बाद में आप जानते ही हैं कि आई एम ए लकीस्ट पर्सन इन द सेंस, मेरी शादी डॉक्टर प्रवीणा से हुई है और उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। शायद मैंने कभी आपको पहले भी बताया हो जी। कि संजय गांधी आने में उनका पूरा सहयोग रहा है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचती हैं और पॉजिटिव डायरेक्शंस रहते हैं उनके। जी। अच्छा लगता है। और उनमें भी पूरा डिसिप्लिन है, तो उनका बहुत सहयोग रहा है। अगर मैं कहूँ तो अवार्ड जो ये मिला है तो उसमें मेजर उनका कंट्रीब्यूशन है। सर, संजय गांधी हॉस्पिटल लखनऊ को इन बुलंदियों तक पहुंचाने के पीछे किस किस तरह की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा और क्या कुछ किया आपने इसके? देखिए, मैं 8 फरवरी 2020 में आया और उसी समय कोरोना आया। तो आते ही सार विद इन अ मंथ मेरे को सामने जो थी कोरोना की चुनौती रही और हमने उसको बड़ी बखूबी से निभाया। हमने जो हमारा ट्रॉमा सेंटर होता था हमने उसको राजधानी कोविड सेंटर बनाया वहाँ पे। और जितने भी सारे ही आईसीयू लगभग बेड थे, या आईसीयू बेड थे, सारे वेंटिलेटर्स या मॉनिटर्स, ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड थे। तो एक डिफरेंट मॉडल हम लोगों ने क्रिएट किया और ये चुनौती भरा था। इसके साथ साथ में हमने अपना कंसंट्रेशन खाली एसजीपीजीआई तक ही नहीं रखा, क्योंकि 51 मेडिकल कॉलेज थे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, दोनों गवर्नमेंट के भी और प्राइवेट वाले भी। तो वहाँ की भी जितनी लोग बाग थे, जैसे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, उन सब की कैपेसिटी बिल्डिंग करी, प्रोटोकॉल्स बनाए। जो प्रोटोकॉल्स यहाँ पे फॉलो होते तो वो वहाँ पर भी फॉलो होते। तो जिसको क्या, और सबसे बड़ा जो हमारे को रहा कंट्रीब्यूशन रहा, वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी का रहा। तो उन्होंने किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। तो जो मैनेजमेंट रहा, तो आप तो जानते हैं, जग जाहिर है जिसको कहना चाहिए। ये चुनौती रही। दूसरा, हमको लगता है कि हमने ये असेसमेंट किया कि पीजीआई में 30-35 साल तक चल रहा है, तो अब इसका एक्सपेंशन का टाइम है। जी। जब एक्सपेंशन होता है, स्पेस तो बढ़ता ही है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बढ़ते हैं, सेंटर्स बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज रहता है ह्यूमन रिसोर्सेज का, यानी कि मैन पावर का। जी। तो उसमें हम सक्सेसफुल रहे। लोग बाग 30 साल की सर्विस के बाद में रिटायर हो रहे थे। यहाँ पे रिटायर की लाइन लगी हुई थी, लोग बाग रिटायर हो रहे थे, पद खाली होते जा रहे थे। तो हमने रिक्रूटमेंट कराया। आज की स्थिति यह है कि 17 दिसंबर को हमने लास्ट रिक्रूटमेंट कराया। उसके बाद नॉन टीचिंग जितनी पोस्ट थी वो सारी फिल अप हो गई हैं, इंक्लूडिंग
नर्सिंग्स ऑफिसर्स एंड टेक्नीशियंस जितने भी हो सकते हैं। और बचा दूसरा चुनौती रहा कि फैकल्टी का भी कराना। तो मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी प्रॉब्लम्स आई उसमें भी, शुरू में हर किसी ने अपोज़ किया है, डिफरेंट सजेशंस दिए, लेकिन वी स्टिक टू द रूल्स कि जो रूल्स हैं तो हम उस पे करते हुए और रिजर्वेशंस का भी करते हुए, सारा कुछ करते हुए, तो हमने इस स्थिति आज ये है कि सारी की सारी पोस्ट जो भरी हुई नहीं थी उस पे रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं और मार्च तक ये सारे के सारे रिक्रूटमेंट भी पूरे हो जाएंगे। दूसरा एक्सपेंशन की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें हमने देखा कि हमें चाहिए क्या एक्चुअली में, नीड बेस्ड एक्सपेंशन होना चाहिए। अगर प्रदेश को बच्चों के इलाज के लिए चाहिए सुपर स्पेशलिटी सेंटर तो हम उसको लेके आए, तो उसकी कैबिनेट मंजूरी मिल गई है, तो आप जानते ही हो जी। उसका फाइनेंशियल जो भी ऑर्डर है वो भी आ गया है। ये सेंटर इतना बड़ा होगा कि 573 बेड का सेंटर होगा, 24 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट होंगे और 6 इसमें यूनिट्स होंगी जी। और इसमें डीएम, एमसीएच प्रोग्राम सारे के सारे चलेंगे। फिर हम देखा कि यहाँ पर एक लक कहूँगा मैं इसमें कि एसजीपीजीआई इतना पसंद आया एक कपल को, तो उन्होंने निर्णय लिया, क्योंकि उनके बच्चे की भी डेथ जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज से हुई थी, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर चिल्ड्रन बोर्न विद द कंजेनिटल हार्ट डिजीज, जैसे हार्ट में छेद हो गया ये, तो उनकी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज होती हैं। जी। तो ये उन्होंने $60 मिलियन यानी कि 500 करोड़ रुपए वो बना के देंगे, इक्विपमेंट्स देंगे, उसमें मैन पावर हमारी रहेगी, ह्यूमन रिसोर्स हमारा रहेगा। 3 फेजेज़ थी, फेज़ 1 हमने स्टार्ट कर दी है, फेज़ 2 और फेज़ 3 जो है 2027 तक ये पूरी हो जाएगी। कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी नीड बेस्ड ये था कि हमारे यहाँ डायबिटीज़ के मरीजों को सुविधा कुछ नहीं थी ज़्यादा, तो एक नॉर्मल ट्रीटमेंट तो हो जाता था, लेकिन कॉम्प्लिकेशन हुए तो उनको बाहर जाते थे। आई कॉम्प्लिकेशन को आप जानते हैं, चेन्नई में सेंटर है, अहमदाबाद में, वहाँ पे जाते थे। अब एडवांस डायबिटिक सेंटर जो है उसमें मैन पावर हमारी रहेगी, ह्यूमन रिसोर्स हमारा रहेगा। 3 फेजेज़ थी, फेज़ 1 हमने स्टार्ट कर दी है, फेज़ 2 और फेज़ 3 जो है 2027 तक ये पूरी हो जाएगी। कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी नीड बेस्ड ये था कि हमारे यहाँ डायबिटीज़ के मरीजों को सुविधा कुछ नहीं थी ज़्यादा, तो एक नॉर्मल ट्रीटमेंट तो हो जाता था, लेकिन कॉम्प्लिकेशन हुए तो उनको बाहर जाते थे। आई कॉम्प्लिकेशन को आप जानते हैं, चेन्नई में सेंटर है, अहमदाबाद में, वहाँ पे जाते थे। अब एडवांस डायबिटिक सेंटर जो है अगले महीने स्टार्ट हो रहा है, तो ये सारी सुविधाएं इनकी जो हैं यहाँ पर हो जाएंगी। आपको तो पता ही है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एक नया सेंटर खुल चुका है, वो कार्यान्वित है, चल रहा है, इमरजेंसी जी। मेडिसिन का भी है, 575 बेड हैं। तो ये एक्सपेंशन जो है ये नीड बेस्ड हुआ कि जो यहाँ की जनता को चाहिए था वही हमने करा है। हम्म। और अब देखिए कोविड आया, इन्फेक्शियस डिजीज़ का कुछ नहीं था, अब इन्फेक्शियस डिजीज़ डिपार्टमेंट शुरू हो खोल गया। हाँ। जी। कैंसर, माउथ कैंसर यूपी में बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए हेड एंड नेक कैंसर हो रहा है। और बच्चों में भी जो एंडोक्रिनोलॉजी की प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजी का डिपार्टमेंट खोला। तो ये हमारी जो है उत्तर प्रदेश की क्या चाहिए ये देखा, और हम क्या कैपेबल है और हमने कौन कौन सी सुविधाएं बढ़ानी है, तो वो सोच के किया। एक एग्जांपल और देना चाहूँगा मैं। जी। कोविड टाइम्स में हमने देखा था कि मरीज़ को कह देते कि पीजीआई ले जाओ, चला देते थे वहाँ से, बैठाया एम्बुलेंस में, अब यहाँ पे बेड है ही नहीं है, किस तरीके का बेड है, किस लेवल की आईसीयू केयर उनको चाहिए, सब कुछ नहीं होता था। तो उसको देख के फिर हमने टेली आईसीयू का प्रोजेक्ट बनाया। जी। हाँ, तो ये प्रोजेक्ट जो है इसमें हब एंड स्पोक मॉडल पे है। हब पीजीआई जिसमें 30 बेड हैं, और स्पोक में 6 पुराने मेडिकल कॉलेज हैं, जैसे कि गोरखपुर है, इलाहाबाद, प्रयागराज, सॉरी, कानपुर, आगरा, झांसी, मेरठ ये हैं। तो वहाँ पे 10-10, 20-20 बेड हैं। 100 बेड का टेली आईसीयू प्रोजेक्ट है। अब वहाँ की आप ये देखिए कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक 10 बेड का आईसीयू है, 20 बेड का आईसीयू है, तो उसको वहीं पे रख के उसका इलाज कर सकते हैं। वहीं पे टेली आईसीयू में है कि उनकी पूरी की पूरी आईसीयू जो है हम देख सकते हैं, डॉक्टर से बात कर सकते हैं, डॉक्टर को ट्रेन कर सकते हैं, रेजिडेंट को ट्रेन कर सकते हैं, पैरामेडिक को ट्रेन कर सकते हैं। हमारी जैसी आईसीयू हम उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं, दोबारा 6 जगह पे कर रहे हैं। तो लगातार आपका ये सफ़र पीजीआई को बुलंदियों पर ले जाने के लिए शुरू है और नंबर 1 पर ले आएंगे आप पीजीआई को बहुत जल्द। बिल्कुल ऐसा ही है दिमाग में, आपने बिल्कुल सही समझा हमारा, क्योंकि हम किसी से पीछे नहीं हैं, हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए, हार्ड वर्क करना है, और हमारा विज़न होना चाहिए
5 साल नहीं, 10 साल, 15 साल, अगले 20 साल का होना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति जो इस समय थी कि रिक्रूटमेंट नहीं थे, सब कुछ नहीं था, वो दोबारा उत्पन्न ना हो। और जो नीड बेस्ड है, जो हमारी प्रदेश की जनता को ज़रूरत है जिस चीज़ की, वो यहाँ पर पीजीआई उपलब्ध होना चाहिए। ये तो हमारा, जिसको कहना चाहिए, मुकुट है एक तरह से प्रदेश सरकार का। लगातार ये सफ़र आपका जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे लखनऊ पीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर आर के धीमन जी, जिनको पद्मश्री से नवाजा गया है। हालांकि उनका अभी मानना यह है कि लगातार पीजीआई को बुलंदियों पर ले जाना है, देश का नंबर 1 हॉस्पिटल बनाना है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला।